क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं आज हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं डिस्काउंट का। वो कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंक मूल्य पर 15% का बट्टा देने पर 420 रुपये में बेच देता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 15% का बट्टा देने पर वस्तु को वस्तु को 425 रुपये में बेच देता है। 425 रुपये में बेच देता है। यदि वह बट्टा ना दे तो उसे 25% का लाभ होता है। यदि वह बट्टा न दे तो उसे 25% का लाभ होता है। क्या होता है? 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कहता है हमसे, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% के बट्टा देने पर उसको 425 रुपये में बेच देता है। यदि वह बट्टा ना देता तो उसे कितने परसेंट का लाभ, अगर वो बट्टा नहीं देता तो वस्तु का अंक, और बट्टा ना देता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। माना वस्तु का क्रय मूल्य था 100 रुपये। क्रय मूल्य क्या था? 100 रुपये। उसने क्या किया? 100 रुपये में, ठीक है, उसने जो वस्तु का क्रय मूल्य था कितने रुपए? 100 रुपये। अब उसने उसको कितने रुपए में बेच दिया? देखो, उसने कितने रुपए में बेच दिया वस्तु को? 425 रुपये में। ये होगा एसपी। 425 रुपये में बेच दिया। जब अगर क्रय मूल्य 100 रुपये था, 425 रुपये में उसने बेच दिया। जब बेचा, जब सेलिंग प्राइस दिया होता है तो आंकिक मूल्य कैसे निकालते हैं? मार्केट प्राइस एमपी बराबर एसपी गुणा, ठीक है, 100/100 माइनस डी का मतलब डिस्काउंट। मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस 100/डी माइनस 100 माइनस डी। एसपी कितना हमारे पास? 425 रुपये। 100 कितने का डिस्काउंट दे रहा है वो? 15% का, 85। इसे काट दो, 5 दूनी 10, 5 में 5 सत्ते 35, ठीक है। अब इसे 7 से 17 से काट लो। 17 से कितनी बार कट जाएंगे? 17 से कितनी बार कट जाएंगे? इसको काटो या आप इसको काटो मत। हमारे पास ये आएगा, हमारे पास क्या आएगा? 425 गुणा 20/17। ये हो गया हमारे पास मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस पर वो क्या कह रहा है? 15% का, अगर बट्टा नहीं देता तो 25% क्या होता? लाभ। जब मार्केट प्राइस से क्रय मूल्य निकालते हैं तो क्या करेंगे? उल्टा, 100 पे 125 का लाभ। तो ये हो गया हमारे पास 5 से काट लें 25, 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 दून 10, 5 25, ठीक है। इसे फिर 25 से काटो, 25 चौका 100। ये हो गया हमारा 425 गुणा 4 चौक 16/17। ये हो गया 4 चौक 16/17। अब इसे 17 से काट के देखो, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बचे क्या है हमारे पास? 8 बचे, 17 पंजे 85, ये कट जाएगा 25 बार। 17 दूनी 34, 8 बचे, 17 पंजे 85। अब 85 में 25 में हमारे पास एक 25 बार कट गए। 25 में 16 की मल्टीप्लाई कर दो,
25 में 16 की मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 400। 400 रुपये जो आया हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य जो आ गया हमारे पास कितना आ गया 400 रुपये। कितना आ गया 400 रुपये। एक तो तरीका इसका ये है, या फिर दूसरा तरीका जो है हमारे पास ये हो गया। अब हम दूसरे तरीके से इसे करना चाहें तो दूसरा तरीका हो जाएगा हमारे पास, तो दूसरा क्या हो जाएगा, सेकंड तरीका हो जाएगा इसका सीधा सीधा। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, एक वस्तु का आंकिक मूल्य क्या था, x रुपये था, उसने इस वस्तु पर कितने परसेंट का लाभ बट्टा दिया, 15 का। 15 का बट्टा दे रहा है तो 85 का वो उसे बेच रहा होगा। ये हो गया जब बट्टा देकर इसने बेच दिया। ये क्या है हमारे पास सेलिंग प्राइस, और ये कितना बेच रहा है 425। 425 x गुणा 100 की तरह मल्टीप्लाई हो जाएगी, 425 गुणा 100 बटे 85। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। 5 से काटो, 5 से कितने बार कट जाएंगे, 5 दूनी 10 20 बार, ये 5 से 17 बार, इसे 17 से काटो, 17 दूनी 34, 85 हो जाएगा, 17 पंजे 85, x बराबर 25 दूनी 50, ये हो गया 500 रुपये। तो हमारा आंकिक मूल्य जो आ रहा है वो 500 रुपये आ रहा है। अब ये कह रहा है वो आंकिक मूल्य कितना आ रहा है हमारे पास 500 रुपये। अब ये कह रहा है यह वह बट्टा ना देता तो उसे 25% का लाभ होता। बट्टा नहीं देता तो उसे कितना होता, 25% का लाभ होता। ठीक है, अगर ये 500 ये वस्तु है, ये क्या है हमारे पास आंकिक मूल्य, तो आंकिक मूल्य पे जो आया हमारे पास आंकिक मूल्य 500 रुपये। अब जब 500 कितने का हो रहा है लाभ 25 का, तो इसे क्या करेंगे 100 बटे 125। ठीक है, 25 चौका 100, 25 पंजे 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 100 बार, 100 चौक 400। तो ये हो गया हमारे पास 400 जो आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास क्रय मूल्य। ये हो गया हमारे पास क्रय मूल्य 400 रुपये। अब इसका दूसरा टाइप ऐसी क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु के आंकित मूल्य पर 5% का भट्टा देता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 5% का भट्टा देता है, तो वस्तु को 266 रुपए में बेच देता है। कितने बेच देता है वो 266 रुपए में बेच देता है। यह बट्टा ना देता तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता, 12% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता, 12% का लाभ होता। तो इसे दोनों तरीके से कर लो क्वेश्चन को। माना वस्तु का क्रय मूल्य था 100 रुपये, ठीक है, उसने उसको सीपीओ है, उसने उसको कितने में बेच दिया 266 रुपए में बेच दिया। कितना बट्टा देने के बाद ही तो बेचा उसने एसपी। ठीक है, अब हमारे पास ये होगा। अब मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, मार्केट प्राइस जो निकालेंगे एसपी क्या है हमारे 266 गुणा 100। जब सेलिंग प्राइस से मार्केट प्राइस निकालते हैं, उल्टा करते हैं, सेलिंग प्राइस पे हमारे पास सेलिंग प्राइस से मार्केट प्राइस जो जब निकालेंगे तो 100 को ऊपर रखेंगे। कितने का बट्टा दे रहा है वो 5 का, 95। इसे काट दो, 5 दूनी 10 20 बार, 5 से काटो 19 बार, 19 से काटो 19 से कम 19, कितने बच्चे 7, 19 चौक 76, 19 चौका 76। तो ये हो गया 14 दूनी 28, 280 रुपये। ये 280 रुपये जो आ रहा है हमारा क्या आ रहा है मार्केट प्राइस। ये क्या है 280 रुपये मार्केट प्राइस। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में यदि वह बट्टा ना देता तो उसे 12% का लाभ होता। इस पे कैसे 280 पे क्या होता 12% का लाभ। तो 280 पे तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या निकालेंगे हम, इसका ऊपर 100 और लाभ कितना हो रहा है 112। ठीक है, जिसे करो 14 अट्ठे 112, 14 दूनी 28, 20 बार कट जाएगा,
इसे 4 से काट, 4 दूनी 8, इसे 4 से काट, 4 पंजे 20, इसे 2 से ये 50 बार कट जाएगा, हो जाएगा 55 25, हो जाएगा 250 रुपये। जो क्रय मूल्य जो आ गया हमारे पास कितना आ गया, 250 रुपये। 250 रुपये ये कैसा आया, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% का बट्टा देकर वस्तु को 266 रुपये में बेच देता है। माना वस्तु का क्रय मूल्य था 100 रुपये, ठीक है, उसने बेचा कितने में, वो 266 में। अब 266 में, अब सेलिंग प्राइस है हमारे पास, तो मार्केट प्राइस निकल आएगा, कितने का बट्टा दे रहा है वो, 5% का बट्टा देकर हमारे पास मार्केट प्राइस निकल आया है। अब ये क्या है, मार्केट प्राइस से वो कैसे निकालते हैं, जो मार्केट प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस जो निकालेंगे 280 गुणा 100 बटे कितने का लाभ हो रहा है, 112 का, ठीक है, काटेंगे 250 रुपये, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। अब देखो आगे क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को आंकित मूल्य पर 20% का बट्टे पर खरीदता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु क्वेश्चन 3 ये कहता है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को उसके आंकित मूल्य पर 20% का बट्टा पे खरीदता है। एक दुकानदार है कोई, अपनी वस्तु को उसके आंकित मूल्य पर वस्तु को उसके आंकित मूल्य पर 20% बट्टा पर खरीदता है। क्या क्या 20% के बट्टा पर खरीदता है, और उस वस्तु के आंकित मूल्य और उस वस्तु के आंकित मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर बेच देता है, और उस वस्तु को आंकित मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर बेच देता है। क्या मूल्य पर बेच देता है, क्या कहता है, बेच देता है। तो उस वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। देखो क्वेश्चन है, हमें अब इस क्वेश्चन में क्या नहीं पता हमें, एक दुकानदार अपनी वस्तु को उसके आंकित मूल्य पर 20% के बट्टे पर खरीदता है। आंकित मूल्य हमें पता ही नहीं कितना है, माना आंकित मूल्य था हमारे पास 100 रुपये, क्या हमारे पास आंकित मूल्य 100 रुपये, उसे अब जो खरीदता है वो आंकित मूल्य 20% में बट्टा 100 पे 20 का बट्टा कितना हो जाएगा, 80। वो इस वस्तु को कितने में खरीद लेता है, 80 रुपये में खरीद लेता है, ठीक है। अब कहता है वो आगे, वह और क्या करता है, वो खरीदने के बाद और उस वस्तु को आंकित मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर बेच देता है। आंकित मूल्य ये, इससे 40% अधिक कितना हो जाएगा, 140 रुपए में से क्या कर देता है, वो बेच देता है।
अब इसने जो किया, क्वेश्चन ने क्या करा, एक दुकानदार था, उसने आंकी मूल्य के 20% बट्टा पे तो खरीदी और उसने आंकी मूल्य के 40% अधिक में से बेच दिया, तो उसे लाभ कितने हुआ? लाभ तब भी निकालते हैं हम किस पे निकालते हैं? सीपी पे। जो लाभ हुआ उसे 80 रुपए की उसने चीज जो थी वो 80 रुपए की उसने खरीदी थी और उसने कितने की बेच दी? 140 की बेच दी, तो उसे कितने का लाभ हुआ? 60 रुपए का, 60 का लाभ हुआ। ठीक है, ये तो हो गया लाभ। अब पूछता है कितने परसेंट का लाभ हुआ? परसेंट के लिए 80, 80 पे कितने हुआ? 60 का लाभ, 80 पे 60 का लाभ हो रहा है गुणा 100। जब भी लाभ जो निकालते हैं, लाभ और हानि वो निकलती है सीपी पर। अब इसे काट दो, 20 20 से काट दो, 20 या 60 और 20 चौक 80। ठीक है, अब 4 से काटो कितना है? 25 बार। अब 25 थी 75, उसे हो जाएगा 75% के क्या हो जाएगा? उससे लाभ हो जाएगा। कितने परसेंट का लाभ हो गया? उसे 75% का लाभ हो गया। अब इसी प्रकार क्वेश्चन एक और कहता है आगे, ये कह रहा है क्वेश्चन आगे, एक दुकानदार 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है, ठीक है जी, और 4% अतिरिक्त बट्टा देता है, तो उसे 35% का लाभ होता है। दुकानदार ने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक, कितने मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया है? क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है एक दुकानदार अब 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है। एक दुकानदार था, एक दुकानदार 15 वस्तु खरीदने पर एक क्या देता है? एक फ्री देता है। फ्री देता है और 4% का अतिरिक्त बट्टा देता है, और 4% का अतिरिक्त बट्टा देता है। अतिरिक्त बट्टा देता है, तो उसे 35% का लाभ होता है। पैंतीस परसेंट क्या होता है? लाभ होता है। तो दुकानदार ने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा? तो दुकानदार ने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखा? ठीक है, अब कितना अधिक रखा, अब ये चीज हमको सॉल्यूशन करने के बाद ही पता चलेगी। हम दूसरा कितना अधिक रखा, हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्यूशन। ये कह रहा है एक उसने क्या करी? 15 वस्तु खरीदी, उसने 15, ठीक है, और उसने एक फ्री दे दी, तो कितनी वस्तु गई उसके पास से? 16 वस्तु गई। ठीक है, अब इसको 15 को मान लो 1500, ऐसे कर लो, 15 को 1500 मान लो और 16 को क्या मान लो? 1600। ठीक है, कर ले, और एक फ्री देता है, और क्या कहता है? वो 4% का क्या देता है? बट्टा। इस 1500 पे क्या देता है? वो 4% का बट्टा, 1500 पे 4% का बट्टा देता है। 1500 पे 4% का क्या देता है? बट्टा। ठीक है, जीरो से ये जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 15 चौका 60, 6 बचे, 15 निम्मा 135, 135 और 6 कितना हो गए?
141, 141। तो ये वस्तु हो गई हमारा 1410 रुपये की। ठीक, इसे 1410 रुपये में क्या करता है, वो बेच देता है, अधिक बट्टा देता है, तो उसे 35% का लाभ होता है। तो दुकानदार ने वस्तु का मूल्य, जो वस्तु का मूल्य था वो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा। ठीक है, कितने परसेंट का लाभ होता है दुकानदार को, ठीक है। तो उससे डिस्काउंट जो दिया उसने कितने परसेंट का दिया। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक दुकानदार ये कह रहा है, दुकानदार ने जो 15 वस्तु पे एक 16 एक फ्री दी तो 16 हो गई, इसे 1500 मान लिया, इसे 1600 मान लिया। अब ये 4% का अतिरिक्त बट्टा और दे रहा है, 4% का अतिरिक्त बट्टा 1410 रुपये में इसको बेच रहा है। तो ये 1600 जो हमारे पास से गई चीज 1600 थी, और ये कितनी है, तो हमें कितने परसेंट, इसने जो डिस्काउंट दिया इतने में बेच दी, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया इसने, तो कितना हो जाएगा 160, कितना हो जाएगा हमारे पास 160, कितने पे हो रहा है डिस्काउंट, 1600 पे, गुणा 100, 1 2 16 एकम 16, तो 10%, कितना डिस्काउंट दे रहा है 10%। जो ये 10% का डिस्काउंट दे रहा है सीपी मार्केट प्राइस, तो सीपी जो है 10% डिस्काउंट पे इसने क्या करा, वो खरीदी होगी, तो ये क्या 90 रुपये में, और ये क्या करा, उसमें 35% का क्या होता है, लाभ होता है 135, तो कितना 135। ठीक है, अब ये हमसे पूछ रहा है कि तो दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखा, क्रय मूल्य से कितना अधिक रखा, 90 45, कितने पे 90 पे, गुणा 100, 1 खत्म, 5 9 45, 9 धाम 90, एक सौ 35, तो हो जाएगा हमारे पास 45, 90 गुणा 100। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 से काटो, 9 पंजे 45, तो यह है 50%, कितना अधिक रखा इसने, 50% अधिक रखा।